दिल्ली में बढ़ता अपराध बड़ी चुनौती है। उससे भी हैरान करता है वारदातों में नाबालिगों का शामिल होना। कुख्यात अपराधी नाबालिगों के सहारे वारदात को अंजाम दे रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात है कि वारदातों में चाकुओं का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में 15 दिन में 14 हत्याओं के पीछे यही मॉड्यूल सामने आया है। दिल्ली में क्यों क्राइम पर कंट्रोल नहीं? पंद्रह दिन 14 मर्डर्स और चाकू कनेक्शन। छुरी चाकू को कौन बना रहा खतरनाक हथियार? किसी में पेशेवर अपराधी का हाथ, कहीं आपसी रंजिश तो कहीं मामूली झगड़े में खून खराबा। पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली में हुई हत्याओं के पीछे ऐसी थ्योरी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कातिल चाकूबाज और आरोपियों में नाबालिग कनेक्शन है, जिसने जांच एजेंसीज को भी चौंका दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध बेलगाम होते हुए नजर आ रहा है। पिछले 15 से 20 दिनों का अगर आंकड़ा निकाल कर देखते हैं तो दर्जन भर से ज़्यादा हत्याएं, अटेम्प्ट टू मर्डर, स्टैबिंग, स्नैचिंग जैसी वारदातें निकलकर सामने आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी वारदातों में शामिल ज़्यादातर नाबालिग अपराधी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो हथियार, जिस हथियार का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाकू है। चाकू जैसे हथियार से ज़्यादातर, चाहे हत्याओं की बात करें या अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करें या फिर हम स्नैचिंग, रॉबरी की बात करें, तो चाकू हथियार का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इन अपराधियों की तरफ से किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग ज़िलों की बात कर लें, अगर चाहे हम शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट या तमाम ज़िलों की बात करें, वहाँ पर जो ये वारदातें हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादातर जो हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है अपराधियों द्वारा, वो चाकू जो है वो हथियार है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन 14 हत्याओं में कम से कम 17 नाबालिग शामिल पाए गए हैं। कुछ मामलों में नाबालिग मुख्य आरोपी थे, जबकि कुछ में सहयोगी की भूमिका में। कई मामलों में नाबालिगों ने सीधे तौर पर हमला किया, कहीं कहीं उन्होंने घातक वार भी किए और ये पैटर्न किसी भी शहर और समाज के लिए खतरनाक है। चाकू और छुरी का ही इस्तेमाल आखिर ये अपराधी क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। चाकू और छुरी की बात करें तो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। लोगों के घरों में भी किचन में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि ये अपराधी चाकू का इस्तेमाल संगीन वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरीके से अपराध बेलगाम है, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अपराध के पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाइएगा कि छोटी मोटी कहासुनी से लेकर लूट जैसी वारदात जो है वो इसके पीछे की वजह निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ कई जगह पर आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग जो है वो भी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश करते हुए नजर आ रही है और पुलिस लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर नाबालिग जो हैं वो इस अपराध की दुनिया में क्यों उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिसंबर की शाम मुखर्जी नगर में अमन नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि रेस्ट्रो विवाद में फ्लैट में घुसकर आरोपियों ने चाकू मारा था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। इसके अलावा एक नाबालिग को भी पकड़ा है। इससे पहले 14 दिसंबर को शाहदरा में मंदिर परिसर में महिला की हत्या से सनसनी मच गई थी। कातिल चाकू लहराते हुए मंदिर में धमकता है। शकरपुर में प्रेम संबंध के शक में 18 साल के युवक की हत्या हुई थी। नाबालिग ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक पर कई वार किए थे। सराय रोहिल्ला में पार्क में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 4 आरोपियों में से 2 नाबालिग पाए गए थे। अशोक विहार में नशे में झगड़ा, बदले में चाकू से हमला। वारदात में एक नाबालिग भी पकड़ा गया था। कालिंदी कुंज में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। संगम विहार पारिवारिक विवाद में LLB छात्र की हत्या। महिला और नाबालिग को हिरासत में लिया गया। 2 हफ्ते के अंदर 14 वारदातों में कातिल चाकूबाज निकले। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चाकू से हमला करने वाले एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी लंबे समय से फरार था और जगह बदल कर छिप रहा था। देखिए, क्राइम की वर्ल्ड में आज की डेट में ये जो लेटेस्ट ट्रेंड ये आ रहा है कि नाबालिग लोगों को यूज़ करते हैं, या कोई तो या तो जो एडल्ट एक्यूज हैं वो यूज़ करते हैं, या नाबालिग जो वो हैं जो कि 16 से 18 साल की उम्र में हैं और
वो उनको मालूम है कि कानून उनके पक्ष में है। कानून का मतलब ये है कि 18 साल से नीचे जो हैं कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है, कोई भी जैसे संगीन अपराध भी करते हैं, तो उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो है वो कानून लागू होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सख्त प्रोविज़न नहीं है। उनकी ज़मानत भी जल्दी हो जाती है और उसके बाद उनको सज़ा का प्रावधान भी उसमें बहुत कम है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चेन स्नैचिंग लूटकांड को अंजाम देने के लिए आरोपी छोटे छोटे बच्चों को मोहरा बना रहा है ताकि सुरक्षा एजेंसीज को चकमा दिया जा सके, और इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाकू जैसे धारदार हथियार। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए क्राइम केसी नेटवर्क को तोड़ना बड़ी चुनौती है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।